तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिवाली हॉलीडेज। और टुडे वी आर स्टार्टिंग विद डेटा लिंक लेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अच्छा, अभी ये लेयर करती क्या है ये तो सबको पता होगा क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पता तो जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके क्या क्या काम होते हैं। तो ये मैंने इधर लिख दिया है कि इसके क्या क्या काम होते हैं, सारा डिस्कस ही कर चुके हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं इस वाली एरर कंट्रोल की। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे भी दिया है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अच्छा, शुरू करने से पहले फेयर वार्निंग, ये बहुत लंबा टॉपिक है। एक्चुअली नेटवर्किंग बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा नेटवर्किंग बहुत बड़ा, 6 महीना लग जाता है खत्म करने में। तो अब कुछ नहीं, बस वर्ड वार्निंग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अपने दिल पे, सपोज ये आपका दिल है, अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो, जैसे ये रखा है ना, ऐसे हाथ रखो और हाथ रख के अपने आप से पूछो कि क्या है एरर। वॉट इज एरर, एरर होता क्या है, हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, हम क्या करेक्ट कर रहे हैं। तो दिल से आवाज आएगी फालतू बात मत करो, पढ़ाई करो। अब यार ये तो मीटर ही नहीं रहा है। तो देखो एरर का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो हमें कहीं पे 10101 ये ट्रांसमिट करना था, बहुत दूर से कहीं बहुत दूर पहुंचा और वहां पहुंचते पहुंचते ये 11011 हो गया। फिर मान लो यहाँ से मैंने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा भाई थैंक यू, और इधर पहुंचते पहुंचते कुछ चेंज हो गया, थैंक यू हो गया, थैंक यू हो गया, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा, अब इसमें एरर क्या हुआ। एरर ये हुआ कि भाई जो बिट जाना चाहिए था वो नहीं गया, उसके अलावा कोई अलग ही बिट चला गया। यही तो हुआ ना एरर। तो जो बिट जाना चाहिए था वो नहीं गया। दूसरी चीज, अगर मान लो कि मैंने 5 भेजे, इधर 4 रिसीव हुए, वो भी गलत। तो दूसरी दिक्कत ये हुई। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं एरर इन द टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। टेक्निकल टर्म्स में इस चीज को एरर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने तरीके की हो सकती हैं। एक होती है सिंगल बिट एरर। जैसे मान लो सपोज कि मुझे ये बिट सीक्वेंस भेजना था और मैंने भेजा 1110, जो इसको बोलते हैं सिंगल बिट एरर, ऑब्वियसली। ठीक है। फिर एक होती है बर्स्ट एरर। अभी जैसे ये वाला है, यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस लिया और मुझे भेजना था, लेकिन यहाँ पे रिसीव ये हुआ। तो अब बीच के 3 बिट्स देखिए कि फ्लिप हो, तो इस चीज को बोलते हैं बर्स्ट एरर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल बिट एरर और ये हो गया आपका बर्स्ट एरर। अब यार सिंगल बिट नहीं दिख रहा है, सिंगल बिट और ये बर्स्ट। ठीक है, तो ये 2 तरीके के एरर होते हैं। अच्छा, अभी एरर को अगर डिटेक्ट या तो फिर करेक्ट करना है, तो हमें अपने जो ये हम मेन डेटा सीक्वेंस भेज रहे हैं इसके साथ थोड़ा सा मेटा डेटा और भेजना पड़ेगा, ताकि पता चले कि ये सही है कि गलत है कि क्या हुआ इसके साथ। अभी आप बोलोगे कि मेटा डेटा करप्ट हो गया तो क्या होता है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इस पर देखेंगे क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेटा डेटा भेजना पड़ता है, इसको बोलते हैं रिडंडेंट बिट्स। रिडंडेंट ही होती हैं। रिडंडेंट का मतलब डिक्शनरी में देख लेना अगर किसी के पास हो आज के जमाने में। तो मैं तो रखता था भाई स्कूल कॉलेज में, आपका पता नहीं भाई। तो चलिए डिटेक्शन और करेक्शन दोनों ही चीज देखते हैं। ऑब्वियसली अगर अपना डिटेक्ट होगा तभी तो करेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, अभी मैंने 2 टर्म्स लिखी है, एक लिखा है फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रीट्रांसमिशन। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन, इसकी बात करते हैं। क्या होता है इसमें, ये होता है कि मान लीजिए ये सीक्वेंस कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम मेटा डेटा से अंदाजा लगाते हैं कि सही सीक्वेंस क्या होगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन। रीट्रांसमिशन, अगर हमको पता चल गया कि ये गलत है, अपना ये जो सीक्वेंस है ये गलत है, तो हम इसको रीट्रांसमिट कर देते हैं। मतलब बोलते हैं भाई कि तुम रीट्रांसमिट करो, सेंडर से बोलते हैं कि रीट्रांसमिट करो। अच्छा, ये रिडंडेंट बिट्स ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस बाय विच वी ऐड रिडंडेंट बिट्स, उसको कोडिंग का नाम देते हैं। क्यों देते हैं भाई पता नहीं भाई, हर चीज को कोडिंग का नाम दे देते हैं लोग। ठीक है, और इसमें भी 2 तरीके की कोडिंग होती है। वो होती है ब्लॉक कोडिंग, एक होती है कॉन्वोल्यूशनल कोडिंग। कॉन्वोल्यूशनल कोडिंग और कहीं कहीं पे कन्वोल्यूशन कोडिंग बोलते हैं। किताब में कन्वोल्यूशन कोडिंग लिखा हुआ है, तो सिलेबस में जो है वो है ब्लॉक कोडिंग। ठीक है भाई, अभी आगे जाके हैमिंग कोड वर्ड पढ़ेंगे, वो सब ब्लॉक कोडिंग में आता है। कन्वोल्यूशन कोडिंग इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, गेट नेट अपना बीटेक हर जगह से। ठीक है, तो ब्लॉक कोडिंग पे फोकस करेंगे। आई एम अज्यूमिंग, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक आती होगी। होपफुली आपने सेकेंड ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें आया होगा मॉड्यूलर अरिथमेटिक, जो ग्रुप रिंग वगैरह वगैरह ये सब चीजें होती है ना, उसमें यूज आता है। बट मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज वेरी बेसिक थिंग। मॉड्यूलस मतलब कि जैसे
इफ समथिंग इज मॉड्यूलो n, तो मतलब 0 से लेके n-1 तक उस सीक्वेंस में नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, जॉरिंग। जॉर मतलब ऑब्वियसली अपना, हम लोग ये अपना डीएलडी वाली सीरीज में पूरा डिस्कस कर चुके हैं जॉरिंग क्या होती है। तो ये दो चीजें अपना पता होनी चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं बात ब्लॉक कोडिंग की। आपको याद होगा फिजिकल लेयर में एक हमने ब्लॉक कोडिंग देखी थी, देयर एग्जैक्टली वही चीज है। तो फिजिकल लेयर में हमने क्या देखा था, 4b 5b 8b 6b 4b 5b 6b 8b, ये सब देखा था ना। तो एग्जैक्टली वही चीज है। वी हैव k डेटा बिट्स एंड n कोड बिट्स, मतलब कि मेरा एक जो ब्लॉक है वो 5 बिट का बनेगा, जिसमें से 4 डेटा की बिट्स होंगी और एक बिट जो होगी वो अपनी एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट होगी। हमारे पास टोटल कितने डेटा वर्ड्स हैं, डेटा मतलब कि जो एक्चुअल डेटा है, डेटा के वर्ड्स कितने होंगे, 2⁴ बिकॉज 4 बिट्स हैं और एक बिट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए, 2⁴ कॉम्बिनेशन। और हमारा जो एंटायर ये जो पूरा ब्लॉक है, जो कोड वर्ड का ब्लॉक है, इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं 2⁵ कॉम्बिनेशन, है ना। अच्छा, एक डेटा बिट जो है वो एक कोड वर्ड से मैप होगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन हैं जो कि 16 कॉम्बिनेशन से मैप हो गए, ठीक है, तो बचे कितने, 2⁵ माइनस 2⁴, इतने कॉम्बिनेशन बचे। अब ये कितना हुआ, 32 माइनस 16 यानी कि 16। तो 16 कॉम्बिनेशन एक्चुअली में यूज होंगे और 16 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो कि बेकार हो जाएंगे, किसी यूज के नहीं रहेंगे। अच्छा, इसमें एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट इस तरीके से करते हैं। हमने देखा था दो तरीके की एरर होती हैं, एक होती है अपनी क्या होती है, सिंगल बिट, और एक होती है बर्स्ट। तो सिंगल बिट एरर कुछ इस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने कुछ डेटा वर्ड जैसे 0 0 को मैप कर दिया 0 0 0 से। अभी अगर किसी एक बिट में एरर आती है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 1 0 0 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, या तो फिर 0 0 1 हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे, इन कॉम्बिनेशंस को नहीं यूज करेंगे किसी और को मैप करने के लिए, ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे। अभी जैसे 0 1 अगर हमें मैप करना है तो हम इसको 0 1 1 से मैप कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से वो सारे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे जिससे कि हम अपने डेटा वर्ड को कोड वर्ड से मैप कर लें। जो बचे खुचे होंगे वो सारे एरर वाले हो जाएंगे। तो इन केस अगर सिंगल बिट एरर आता है तो वो तो तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि सिंगल बिट एरर से होगा क्या कि जब वो एरर बिट में कन्वर्ट होगा तो वो कोई ऐसे कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होगा जो कि अनयूज्ड है, तो वो हमें तुरंत पता चल जाएगा। और करेक्शन में एक्चुअली फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमने 2 और 3 का एग्जांपल लिया था, 2 बिट्स का हमारा डेटा वर्ड और 3 बिट्स का कोड वर्ड। बट एक्चुअली अगर एरर करेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बिट्स लेनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 5 बिट्स लेनी पड़ेंगी, तब जाके सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होंगे कि हम एरर को करेक्ट भी कर लें। तो दिस वाज अबाउट ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग कोड्स पे मैंने ये वीडियो एक बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है, इसको जरूर देखना। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है हैमिंग डिस्टेंस की। अब आप पूछेंगे कि दोनों अलग अलग है के, तो हाँ भाई दोनों अलग होते हैं। तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आपको हैमिंग कोड पता है। नहीं पता है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरा डीएलडी का कोर्स ही देख डालो यार, काम करो। हैमिंग डिस्टेंस इज सिंपली the number of differences between corresponding bits in a code word, in a code word नहीं, in two code words। तो दो exactly same bit length के code words होंगे, उसमें कितनी bits differ कर रही हैं, इस चीज को हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। अपना जैसे कि 0 0 0 और ये दूसरा वाला हो गया 0 1 1, तो उसका हैमिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 2 हो गया। इंटरेस्टिंगली अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को एक्सॉर करें तो क्या आएगा, हमारे पास 0 1 1 आएगा। ठीक है, इसमें कितने वंस है, 2 वंस है। एक बड़ा सा सीक्वेंस ले लें, 1 1 1 1 0, इसको जोर करते हैं तो क्या आएगा, 0 1 0 1 1। कितने वंस आए, 3 वंस आए। इसका मतलब कि 3 जगह डिफरेंसेस है। चलो हैमिंग डिस्टेंस आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो जो, एक मिनट यार फिर से नहीं दिख रहा। तो जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था, ये वाला लिया था, तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये टेबल बनाते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो हम ये सारे कोडवर्ड्स लेते हैं, सारे कोडवर्ड्स में सबके बीच का हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे इन दोनों के बीच का कितना होगा, 2 होगा, इन दोनों के बीच का भी 2 होगा, इन दोनों के बीच का भी 2 होगा। फिर फर्स्ट और थर्ड कितना हुआ, 2 हो गया। सेकंड और फोर्थ 2 हो गया, फर्स्ट और फोर्थ भी 2 हो गया। तो देखिए सब
का डिस्टेंस 2 आ रहा है तो मिनिमम कितना, मिनिमम ऑब्वियसली 2 होगा। जैसे कि अगर ऐसे कुछ आ रहा होता कि 2 1 3 4 5 4 1 कुछ ऐसे आ रहा होता, तो जो मिनिमम होता है, जैसे 1 मिनिमम है तो 1 मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो गया। अच्छा, कहा क्या जाता है, इसका पूरा प्रूफ है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इन अ ब्लॉक कोड मस्ट बी इक्वल्स टू 2t plus 1। t क्या है? t is the number of errors which can be corrected by your code word। कोई भी कोड वर्ड हो, कैसे भी आपने जनरेट किया हो, यहाँ तो जैसे हमने जनरेट कर लिया कि ये यूज नहीं कर सकते, वो यूज कर सकते हैं, कैसे भी जनरेट किया हो, अगर आपको अप टू t एरर्स करेक्ट करनी है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2t plus 1 होना चाहिए। ठीक है, तो d min is equals to 2t plus 1, t is the number of errors you want to correct। ठीक है, ये है करेक्ट। एंड डी min is equals to s plus 1। अभी s क्या है? s is the number of errors you want to detect। मुझे अगर 10 एरर डिटेक्ट करनी है तो मेरा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इस पूरे कोडवर्ड में 11 होना चाहिए, और अगर 10 एरर करेक्ट करनी तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21 होना चाहिए। अच्छा, इसका मैंने प्रूफ नहीं बताया है। द प्रूफ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द वॉचर ऑफ द यूट्यूब वीडियो। और एक दूसरी चीज, फिलहाल के लिए बस इतना ही, अभी आते हैं वापस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो back after a long time into the data link layer and we are already correcting the errors। अच्छा, अभी एरर डिटेक्शन करेक्शन में लीनियर ब्लॉक कोड्स, साइक्लिक कोड्स जैसे कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वगैरह ये सब, और चेकसम वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल चेकसम के बिना एक भी फाइल नहीं भेजी जाती है इंटरनेट के ऊपर, तो चेकसम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए चलते, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय बाय।